आपका 100 मार्क्स का जो पेपर आता है वो आगे आपके 4 सब्जेक्ट जिसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। मेन क्वेश्चन आपका ग्रास से आता है तो मैं ग्रास से स्टार्ट लेती हूँ। ग्रास में आपके आगे 3 क्वेश्चन है, एक अपर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब है और थर्डली हमारे पास आ जाता है थोरैक्स। 2 क्वेश्चन आपके आते हैं अपर लिम्ब में से, 2 क्वेश्चन आपके लोअर लिम्ब में से आते हैं और एक ही क्वेश्चन आपका थोरैक्स में से आता है। बिसाइड जो आपके एमसीक्यूज़ का पोर्शन है, वो आपके सेम ही आते हैं कि 7 एमसीक्यूज़ फ्रॉम ईच पार्ट आता है, ठीक है हो गया। अब ये बात है कि जो आपकी ग्रास है उसमें पेपर पैटर्न या क्वेश्चन आता किस तरह से है, तो मोस्टली जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होते हैं लाइक अपर और लोअर लिम्ब में से ना वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। उनमें मोस्टली आपसे नर्व इंजरीज या नर्व पल्सेस के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि लाइक आपकी सियाटिक नर्व डैमेज हो चुकी है तो अब तक कौन सा मसल पैरालाइज होगा और कौन सा बॉडी फंक्शन जो होगा आपका वो लॉस हो जाएगा। इस तरह के आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और सेकंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के आपके जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स में से हर साल एक क्वेश्चन मस्ट होता है। हमें खुद नी जॉइंट आया हुआ था, तो जॉइंट्स के आपने ना ओवरव्यू कंसेप्ट देखना है, लाइक कि उसके लिगामेंट्स देखने हैं, आर्टिकुलर सर्फेसेस उसकी देखनी है, जॉइंट्स की मूवमेंट्स देखनी है और टाइप ऑफ जॉइंट देखनी है। इस तरह आप अगर थोरैक्स की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो हार्ट की ब्लड सप्लाई ही होता है। बिसाइड्स उसके जो क्लिनिकल्स हैं केएलएम पे जो मेंशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके ग्रास के जो 5 एससीक्यूज़ हैं वो कवर हो जाते हैं। फिर हम एम्ब्रियोलॉजी पे आ जाते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो 2 एमसीक्यू आते हैं, उसका भी सेम ही सीन होता है कि उनमें से एक सिनेरियो बेस्ड हो जाता है और एक जनरल क्वेश्चन होता है लाइक कि आप लिखते स्टेप्स ऑफ oogenesis हो गए, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस लाइक दिस। तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूंगी स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो लैंगमैन कर रहे हैं। ये जो हमारे पास केएलएम बुक है उसके हर यूनिट के एंड पे आपके पास 5 से 6 केसेस बने होते हैं, सिनेरियो बेस्ड केसेस होते हैं वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यूएचएस के पेपर में पूरा वही केस उठा के उन्होंने दिया होता है। इवन हमारा अपना जो पेपर हुआ था प्रॉफ में उसमें एक केस था ट्विन ट्रांसपेरेंट सिंड्रोम के नाम से, तो वही केस था और वो केएलएम पे जैसे था वैसा ही हमें उसे पेपर में मेंशन किया गया था उसी तरह से। तो आप लोग अगर वो केसेस कर लेते हो, बाकी आप लैंग्वेज भी कर लो तो अच्छे से आपका वो पेपर कवर हो जाता है। फिर आपकी हिस्टोलॉजी आ जाती है, तो हिस्टो में से आपका एक ही एससीक्यू आता है और उस एससीक्यू में भी ये होता है कि 3 मार्क्स की आपकी डायग्राम आती है जो ड्रा करनी होती है और 2 मार्क्स का आप शॉर्ट एससीक्यू होता है, उसी डायग्राम से रिलेटेड होता है कि उसका आप किसी का कोई फंक्शन पूछ लेते हैं या उसकी एपिथेलियम की टाइप पूछी जाती है, इस तरह से। तो ये जो डायग्राम्स है ना, ये यूएचएस की तरफ से जो सिलेबस आपको दिया जाता है, उसपे सारी मेंशन होती है। आप वहाँ से और डायफोरिक एटलस जो होता है, आप उधर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डायग्राम्स को। और उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं, हिस्टोरी के एमसीक्यूज़ की बात कीजिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपके आते हैं लाइक हुसैन में से ही आ रहे होते हैं। और उसके लिए मैंने एक टिप आपको ये बता दी है कि जो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि लाइक हुसैन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ऑब्वियसली वो होती भी है, उसको रिवीजन करना काफ़ी टफ हो जाता है एंड पे। तो वो सिर्फ ये कर ले कि ना लाइक हुसैन जब आप खोलो उसमें आपको बोल्ड वर्ड्स नज़र आते हैं। बहुत सी डेफिनेशंस होती हैं जो बोल्ड वर्डिंग में लिखी होती हैं। आप उन चीज़ों से गो थ्रू हो जाओ ना तो आपके एमसीक्यूज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। फिर अगर हम जनरल एनाटॉमी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी उसका है कि 6 एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें से और एक ही एससीक्यू आता है। वो शॉर्ट सी एक छोटी बुक है आपके पास लाइक हुसैन की, उसी में से आपका एससीक्यू आता है और वहीं से आपके एमसीक्यूज़ भी होते हैं। और एससीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हमारे पास जनरल एनाटॉमी का, तो उसमें या तो वो डिफरेंसेस पूछ रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज़ पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूछ लेते हैं। तो आपने जनरल एनाटॉमी में ये जो चीज़ है ना, टाइप्स होगी, डिफरेंसेस हो गए, फंक्शंस हो गए, ये चीज़ें आपने नहीं छोड़नी। इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा होता है, वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। सिर्फ जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एक ग्रास से आता है और एक एम्ब्रियोलॉजी में से। और वो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने केएलएम के मसल्स के टेबल किए हुए हैं, उसके बाद आपने क्लिनिकल्स किए हुए हैं और इसके अलावा ग्रास में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें जो स्पेसेस हैं लाइक लोअर लिम्ब में फेमोरल कैनाल हो गई आपकी, पॉप्लिटियल फोसा हो गया, अपर लिम्ब में क्यूबिटल फोसा हो गया, लाइक ये जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ में से इनके कंटेंट्स पूछ लिए जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें तो आपको ये काफ़ी बार रिपीट होते हुए नज़र आएँगे। तो इस तरह से सिनेरियो बेस्ड और जो दूसरे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो ग्रास और एम्ब्रियोलॉजी में से आ सकते हैं और हिस्टो और जीए में से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्राम्स और डेफिनेशन। दैट्स ऑल अबाउट द यूएचएस कि उसमें पेपर किस तरह आता है। बट मैं यहाँ पे लास्ट थिंग ये मेंशन करूँगी कि यूएचएस इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आप कभी किसी चीज़ को ये सोचिए कि यार ये अनइम्पोर्टेंट है, इसको नहीं करना और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये करनी है। अगर आपने ऐसे किया तो आप ना आपका बहुत लॉस हो सकता है बिकॉज़ कई बार बहुत ही अनइम्पोर्टेंट चीज़ भी आई होती है पेपर में। तो जो चीज़ आपको बहुत अनइम्पोर्टेंट लग रही है ना, एटलीस्ट उसको एक रीड ज़रूर दे दें ताकि जब आप प्रॉफ में बैठे हो, आपके मन में कुछ तो कुछ ज़रूर हो। कि आप इसके बारे में कुछ लिख सके 1-2 लाइन्स। तो इसलिए ना यूट्यूब में किसी चीज़ को आपने अनइम्पोर्टेंट नहीं किया ना,
सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ ये होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को याद करना होता है और कुछ को जस्ट रीड करना होता है और वो आप इसी लिहाज़ से चलें जैसा मैंने बता दिया। तो थैंक यू सो मच।